पान बीड़ा लीला। आज रस शेखर अपनी प्राण वल्लभा के श्री कमल हस्त में कंगन पहना रहे हैं। दोनों के नयन चूड़े पर ही टिके हैं। इस कंकन में लगे रतन मणिकों में युगल एक दूसरे के रत्नारे नेत्रों को निहार रहे हैं। श्याम सुंदर इन्हें प्यारी चुके रसिक रमणीय कमल नयन जान उलझे हैं और लाडली जू इन्हें लाल जू के चंचल नेत्र जान उलझी हैं। प्यारी प्रीत की ऐसी अनोखी रीत को कौन समझे, जहां युगल के नयन दो ना होकर एक ही हो गए हैं। कि तभी एक मयूर प्रिया प्रियतम की इस मधुर छवि से आकृष्ट हो दो के मध्य आ पंख फैला फैलाकर नृत्य करने लगता है। संकोच भरिता कुंवरी झट से मोर को अपनी हथेली पर कुछ दाने रख खिलाने लगती हैं। एक हाथ इसकी पतली लंबी कोमल ग्रीवा पर रखी है, जिसे रह रह कर सहला रही हैं। लाडली जू के नयन मोर पर, वो प्यारे के नयन प्राण प्यारी की ओर लगे हैं। किशोरी जू अति गंभीर मुद्रा में है, मानो डूबी हुई है किसी भाव में। दर्श न होते देख लालजू स्वामिनी के नेत्रों को आकृष्ट करने हेतु एक उपाय करते हैं। जिस कर पर दाना रख रासेश्वरी मयूर को खिला रही है, प्रियतम उस सुकोमल हस्त कमल के नीचे अपना कर रख पकड़ लेते हैं। एक स्पंदन से गौरमणि प्यारी जगी सी होकर अपने नेत्र प्रियतम के नैनों पर रख देती हैं। लाडले लाल अपनी आंखों की चपल पुतलियों से कुछ कहते हैं। प्रत्युत्तर में मृगनयनी के दो सुंदर अधर खिल जाते हैं और युगल एक दूसरे से लिपटे एक दूसरे का कर थामे निकुंज की ओर चल दिए। प्यारे जू और प्यारी जू एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हैं। प्राणन रस सरसनी अपने प्राण प्यारे के लिए बीड़ा लगाकर उनके मुख में रखने को तत्पर होती है। रसिक लाल श्री प्रिया जू का अधिक रस बढ़ाने के लिए नैनों ही नैनों में कुछ विनती करते हुए पान बीड़ा नहीं लेते। तब सुराग पूरन नैनों की चितवन से लाडली जू की स्वीकार्यता पाकर मदन मोहन हंसकर इस अलौकिक सुंदरी को हस्त कमल पकड़ उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और दोनों परस्पर एक दूसरे के नैनों में खो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण प्रियतम के मुख में बीड़ा रख देती हैं। अब तो लालजू भी तन्मयता से डूबकर प्राण प्यारी के लिए तांबुल लगा रहे हैं। लाडली जू एक टक इनको निहारती जा रही है। रह रह कर मुस्कुरा उठती है ललीजू। इनकी दृष्टि तो लगी है श्याम जू के अधरों पर। हमारे लाडले लालजू जैसे जैसे पान को मोड़ते वैसे वैसे अपने अदर बिंब भी मोड़ते जाते। यह देख प्यारी जू तो खिलखिलाकर हंसने ही लगती हैं। तब कुंवर किशोर कुंवरी की ओर नैन किए तांबुल अपने मुख में रख वह अपने दो कमल से अधर लाडली के कली से अधरों पर रख उनके मुख में आधा तांबुल रख देते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे ही जा रहे हैं। अब तो युगल सरकार रसमक्त हुए अधर पर अधर धरे बैठे हैं। दोनों परस्पर इतने गाढ़ आलिंगित हैं कि दोनों की पलकें आपस में उलझी हुई हैं, किंतु तब भी प्रियतम प्यारे और गहन आलिंगन में होने को व्याकुल है। लीला से संबंधित पहला प्रश्न। आज
रसमक्त युगलवर एक दूसरे के नैनों में खो गए हैं, तब दो के नेत्र कौन कौन से भाव प्रदर्शित कर रहे हैं? उदाहरण: मद भरे नैन, अनियारे चपल नेत्र, नैनों की गंभीर चितवनी आदि। आप भी अन्य अन्य भाव सुंदर शब्दों में पिरो प्रिया प्रियतम को उसमें डुबोएं। दूसरा प्रश्न: किशोरी जू मयूर को सहलाती हुई किस गंभीर भाव में डूबी हुई हैं? प्रश्न 3: एक ही तांबुल दो के अधरों पर सजा है, ऐसे पान बीड़ा आरोगते हुए युगलवर के अधरों की शोभा उपमाओं के साथ बताएं। श्यामा श्याम की जय।